ससुराल वालों ने बदतरीन तशद्दुद किया है। 6 बच्चों की माँ, शोहर इस दुनिया में नहीं रहा। अब शोहर कैसे फौत हुआ? बस जब अल्लाह ताला की रजा हो तो फिर कोई टाल नहीं सकता। शोहर की वफात के बाद ये सारे मामला शुरू में है। जाहिर बात है, जब कोई घर में कमाने वाला ना हो तो इंसान बिल्कुल मोहताज हो जाता है, अपने भी निकाल देते हैं। हम लोग तो उन लोगों को कुछ भी नहीं कहते थे, बस ये है कि मेरे तो मजदूरी के लिए निकल जाती थी। जब बच्चे भूखे होते तो वो खाना मांगते हैं, ससुराल वाले खाना वगैरह बनाते थे, बच्चे मांग लेते थे, कभी घी कभी आटा मांग लेते थे, कभी चीनी, कुछ ना कुछ उन लोगों से ले लेते थे खाने के लिए। उन लोगों के दाद के थे, लेकिन उन लोगों ने मेरे बच्चों को घर से निकाल दी। मैं लोगों के घरों में काम करती थी, मेरी बेटियां, मैं कहती थी कि मेरी बेटियों की इज्जतें महफूज है, इस वजह से मैं अपने ससुराल वालों को नहीं छोड़ती थी, लेकिन मेरे बच्चों को उन्होंने निकाल दी। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे बैठे हुए, हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। मेरा छोटा बेटा मुझे कहता है अम्मी हमें कुछ खाने के लिए नहीं, मेरे पास कुछ होता ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। खातून में इस टाइम मौजूद है। ससुराल वालों ने बदतरीन तशद्दुद किया है, उसके कुछ असरात आप लोगों के सामने हैं। 6 बच्चों की माँ, शोहर इस दुनिया में नहीं रहा। अब पहले ससुराल वालों की सपोर्ट इतनी थी कि वो जो बच्ची है जवान, इसका कहना है कि उनकी इज्जत महफूज रहती थी कि घर की 4 दीवारी में चाचे ताए जो दादी होती हैं वो होती हैं, तो जिसकी वजह से बेटियां जो है महफूज होती हैं और ये काम करने चली जाती थी। अब क्योंकि उन लोगों ने निकाल दिया तो अब वो मामलात भी खत्म हो गए हैं। अब जिंदगी किस तरह आगे चलनी है और अब तक किस तरह गुजर रही है, इसी से पूछते हैं। बुशरा, ये ससुराल वालों का इतना बदतरीन तशद्दुद, बस आप ही क्या कर सकती हूँ मैं। जब जिंदगी धोखा देगी तो फिर आगे क्या कर सकती हूँ मैं। शोहर कैसे फौत हुआ? बस जब अल्लाह ताला की रजा हो तो फिर कोई टाल नहीं सकता। ये शोहर की वफात के बाद ये सारे मामला शुरू में है ससुरालियों के? जी बिल्कुल, जाहिर बात है, जब कोई घर में कमाने वाला ना हो तो इंसान बिल्कुल मतलब मोहताज हो जाता है, कहीं से कोई रोज़गार ना हो, कोई वसैल ना हो तो फिर अपने भी निकाल देते हैं। मैं अपनी बेटियों को लेकर अपने ससुराल वालों के साथ ही रहती थी। मैं यही सोचती थी कि चाहे मेरी बच्चियों की इज्जतें महफूज है, बस इसी वजह से मैं उन लोगों के पास रहती थी और कोई बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। कोई ऐसी बहस हुई थी, कोई ऐसा झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये इतना सब कुछ हुआ? अभी हम लोग तो उन लोगों को कुछ भी नहीं कहते थे, बस ये है कि मेरे तो मजदूरी के लिए निकल जाती थी। तो जो मेरे ससुराल बच्चे थे, जाहिर बात है, जब बच्चे भूखे होते तो वो खाना मांगते हैं, तो जब ससुराल वाले खाना वगैरह बनाते थे, बच्चे मांग लेते थे, कभी घी कभी आटा मांग लेते थे, कभी चीनी, कुछ ना कुछ उन लोगों से ले लेते थे खाने के लिए। उन लोगों के दाद के थे, लेकिन उन लोगों ने मेरे बच्चों को घर से निकाल दी। तो बुशरा, अब क्योंकि आपके साथ ये मारपीट भी हुई हुई है, तो अब ज़िंदगी आगे किस तरह से चलनी है? घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है मदद करने वाला। भाई अभी मुझे कुछ नहीं पता आगे ज़िंदगी कैसे चलनी है। मैं तो अभी पैदल चल के जाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं एक किराया भर कर अपने बच्चों के लिए कहीं से कुछ ले आऊँ। मेरे पास किराया नहीं हो तो मैं पैदल चल के जाती हूँ और अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने का इंतज़ाम करके लाती हूँ। मैं लोगों के घरों में काम करती थी और मेरी बेटियां, मैं कहती थी कि मेरी बेटियों की इज्जतें महफूज हैं, इस वजह से मैं अपने ससुराल वालों को नहीं छोड़ती थी, लेकिन मेरे बच्चों को उन्होंने निकाल दी। मैं सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जतों की वजह से नहीं छोड़ती थी, वरना उन लोगों के सलूक मेरे साथ बहुत गलत थे। बेटियां बड़ी हैं आपकी? जी मेरी बेटियां जवान है। जवान है, तो कोई कहीं पे रिश्ते किए हैं बच्चियों के? बड़ी बेटी का रिश्ता किया, उसकी मैंने शादी करनी है। तो उसकी शादी मतलब कहाँ रिश्ता किया? अपनों में किया हुआ है? जी बिल्कुल, मैंने अपनों में किया हुआ है। अपनों में किया, तो फिर अपनी एक बेटी को रुखसत क्यों नहीं कर देती हो? अगर निकाह किया हुआ उसके एवं रिश्ता किया? नहीं, अभी बचपन से रिश्ता तय किया हुआ है। निकाह नहीं हुआ तो ऐसा नहीं मुमकिन कि वो लोग निकाह कर आकर आपकी बेटी को ले जाए रुखसत करके? अभी मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो मैं अपनी बेटी को कैसे रुखसत करूं? या तो मेरे पास खाने, मैं तो कोई मेहनत भी नहीं कर सकती, मेरे हाथ की उंगली टूट गई। कुछ दिन पहले उन लोगों ने मुझे मारा था तो मेरी टांग का पट्टा टूट गया, मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं सारी। अब थोड़े दिन पहले जब उन लोगों ने अपने घर से निकाला तो मेरी हाथ की उंगली टूट गई। मेरी जवान बेटियों को उन्होंने घर से निकाल दिया। पता है कि बाहर के हालात किस तरह के हैं? सब पता है उन लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बच्चियों को घर से निकाल दिया। अब किस तरह कमाओगी? बच्चे ख्वाहिशात तो करते होंगे, छोटे बच्चे भी हैं आपके बेटे, वो तो ख्वाहिशें करते होंगे, उनको तो नहीं पता घर के हालात कैसे हैं, माँ ने कहाँ से लाना है, किस तरह से पूरा होना है?
मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे बैठे हुए, हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। मेरा छोटा बेटा मुझे कहता है अम्मी हमें कुछ खाने के लिए दी, मेरे पास कुछ होता ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। कोई ऐसा काम जो आप कर सकते हो घर बैठकर? मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी मेरी उंगली टूट गई है, मेरी रिपोर्टें देखें आपको मेरी उंगली की हड्डी टूटी हुई नज़र आएगी, आप चाहें तो मेरी रिपोर्टें देख सकती हैं। बेटियाँ वो नहीं आपका हाथ बटा सकती? मेरी बेटियाँ सारी पढ़ती थी स्कूलों में। पढ़ती थी जी, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं अपनी बेटियां भी जो है वो मेरी बेटियों को स्कूलों से हटा लिया मैंने, क्योंकि मेरे वसैल ही इतने नहीं बचे। हम लोगों को अभी तो सिर्फ इतनी पड़ी हुई है कि हम लोगों ने खाना कहाँ से, अभी खाने से हमें कोई फ़र्क ही मिलेगी तो हम कुछ ज़िंदगी में दूसरा सोचेंगे। अभी तो सिर्फ खाने की हमें पड़ी हुई है और छत की पड़ी हुई है, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर ना हमारे पास खाना है ना हमारे पास अपना घर है। कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है आपका? मेरे पास नंबर है। अच्छा, इनका कांटेक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ और वो लोग इस टाइम ज़रूर ये चीज़ सोचें कि जिनके खाने के वक्त दस्तरखान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पकवानों से भरे होते हैं, और कुछ लोग आप लोगों की ही सोसाइटी में, आप लोगों के ही इर्द गिर्द इस तरह के भी हैं कि जिनके बच्चे 2-2 दिन कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर रहे होते हैं। और जिन लोगों का कहना है कि अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर ना उनके लिए रोटी है ना उनके लिए रहने की जगह है, इन लोगों को जहन में रख कर वो इतनी ज़्यादा जब हम लोग डिशेज़ लगा कर बैठे होते हैं ना खाने की, तो एक लम्हे के लिए ये सोच ज़रूर आनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी किस तरह सी है। बहरहाल अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम फरमाए। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो इन लोगों से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इनकी बेटी की शादी हो जाए, एक बेटी का जो फ़र्ज़ है उसको ये अदा कर दें। बेटी को जहेज़ देना ज़रूरी है क्या? आप भी हर बच्ची का दिल चाहता है, अगर उनका बाप होता तो पता नहीं क्या कुछ करता। हर बच्ची की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी माँ के घर से सब कुछ अपना लेकर जाऊँ। मेरी बेटी की भी ख्वाहिश है, वो भी चाहती है कि मैं जब जाऊँ तो मेरे पास सब कुछ हो। मैं ये नहीं कहती कि मुझे पैसे दें, ये करें वो करें, मुझे मेरी बेटी के जहेज लेकर दे दे। मैं बिल्कुल कोई मिल कर भी अगर कोई एक चीज़ हम लोग अगर इसके लिए कर सकें तो इज़्ज़त के साथ इसकी बेटी रुखसत हो सकती है। इन लोगों से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।